तो आधुनिक कला में क्या हुआ कि यूरोपीय लोग भारत आए, तो यूरोपीय आए तो यूरोप के साथ उनकी कला भी आई। फ्रांस में एक कला शैली बहुत फेमस हुआ करती थी, उसका नाम था गोथिक। तो यूरोप में बहुत बड़ा युद्ध चला करता था, एक देश दूसरे देश को पसंद नहीं करते थे और आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। लेकिन इसी बीच में यूरोप में एक आया दौर जिसको कहा जाता है यूरोप में पुनर्जागरण। पढ़ा है आपने, सुना है? तो पुनर्जागरण हुआ तो उसका परिणाम ये निकला कि एक देश की कला, एक देश की सभ्यता आसपास के सभी देशों में फैलने लगी। तो फ्रांस में जन्म लेने वाला गोथिक आर्ट पूरे यूरोप में फैल गया और वहां से एक पहला यूरोपीय भारत आया जिसका नाम था पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जब भारत पहुंचा तो उसने क्या किया कि भारत में इस गोथिक आर्ट पे बिल्डिंग बनवाना शुरू किया। तो खास करके इसने शुरुआती इस आर्ट के दौरान जो भी बिल्डिंग बनवाए वो क्या बनवाए? चर्च बनवाए, जो गोवा और अन्य क्षेत्रों में, कलकत्ता में, इन जगहों पे दिख जाएंगे। अब ये चर्च इसी आर्ट फॉर्म में बने। बाद में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश भारत में रहने लगे तो उनको और ज्यादा बिल्डिंगों की जरूरत पड़ी। उनको अपने लिए कार्यालय बनवाना था, स्टेशन बनवाना था, डाकघर बनवाना था। तो उनको लगा कि ये वाला तरीका से बिल्डिंग बनवाएंगे तो खर्चीला ज्यादा है, तो कुछ नया तरीका ढूंढा जाए। तो उसने क्या किया, अपने गोथिक कला और भारत के जो इंडो इस्लामिक कला था उस दोनों को जोड़ दिया। और जोड़ने का नतीजा ये हुआ कि ये जो नुकीले आपको दिखाई दे रहे हैं ये बाद में बदल करके क्या बन गए? ये गोल बन गए। और इस तरह से एक नया कला शैली का जन्म हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दार्शनिक कला। इसको दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, इंडो इस्लामिक गोथिक कला।